अयोध्या एक ऐसा शहर जो भारत के इतिहास और आध्यात्मिकता की गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह शहर सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यह भारत के सबसे विवादित भूमि विवादों का केंद्र भी रहा है। यह विवाद सदियों तक चला और 2019 में इसका अंतिम निर्णय आया। पर यह विवाद शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम आपको अयोध्या विवाद की पूरी टाइमलाइन विस्तार में बताएंगे। अयोध्या को हिंदू धर्म में भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। रामायण के अनुसार श्री राम का जन्म यहीं हुआ था और वह यहाँ के राजा भी बने। इस कारण अयोध्या हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर सके कि श्री राम का जन्म ठीक इस स्थान पर ही हुआ था। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, किंतु हिंदू समाज का मानना था कि यह स्थान वास्तव में श्री राम जन्मभूमि है। यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ता गया। इस विवाद का पहला ऐतिहासिक उल्लेख 1853 में मिलता है, जब हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच पहली बार इस स्थान को लेकर झड़प हुई। ब्रिटिश सरकार ने हालत बिगड़ते देख इस स्थान को दो भागों में बांट दिया, आंतरिक हिस्सा मुसलमानों के लिए और बाहरी हिस्सा हिंदुओं के लिए। 1885 में महंत रघुवीर दास ने ब्रिटिश अदालत में याचिका दायर की और कहा राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की अनुमति चाहिए, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। फिर 1949 में इस विवाद ने एक नया मोड़ लिया, जब 22 और 23 दिसंबर की रात को विवादित स्थल के भीतर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई। हिंदू समाज इसे आस्था का चमत्कार मान रहा था, वहीं मुस्लिम समाज इसे जबरन किया गया कृत्य कह रहा था। सरकार ने इसे देखते हुए विवादित स्थल को सील कर दिया और यहाँ पाठ पूजा पर रोक लगा दी। फिर 1950 पहली बार अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ। हिंदू पक्ष की ओर से गोपाल विशारद और परमहंस रामचंद्र दास ने मुकदमा दायर किया, जिसमें भगवान राम की मूर्तियों की पूजा की अनुमति मांगी गई। अदालत ने पूजा करने की अनुमति दी, लेकिन जगह को सील करने का आदेश भी बरकरार रखा। फिर आया 1984 यानी कि 1984। इसमें विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण के लिए एक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में तेजी से फैलने लगा। 1986 में अदालत ने हिंदुओं को विवादित स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी और बाबरी मस्जिद के ताले खोलने के आदेश दिए। इस फैसले से मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ। 1990 में भारतीय जनता पार्टी BJP, जो कि अभी प्रेजेंट सरकार भी है, के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के समर्थन में रथ यात्रा निकाली। यह यात्रा पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। 6 दिसंबर 1992 यानी कि 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें कई लोग मारे गए। इस घटना ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1993 केंद्र सरकार ने विवादित भूमि को अपने अधीन कर लिया। कई सालों तक यह मामला अलग अदालतों में चलता रहा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 भागों में बांटा जाए। एक हिस्सा रामलला विराजमान, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। लेकिन किसी भी पक्ष ने इस फैसले को नहीं माना और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब 2019, 9 साल बाद, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए
हिंदू पक्ष को सौंप दिया और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए देने का आदेश दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को समाप्त कर दिया और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 यानी कि करीबन 3.5 साल उसके बाद राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और संघर्ष का प्रतीक बन गया। अयोध्या विवाद भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाला विषय रहा है और यह इतिहास में हमेशा एक महत्वपूर्ण अध्याय बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि यह विवाद पहले ही सुलझ जाना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।